दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया पैसेज लाया हूँ जिसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। हम लोग इसे देखेंगे, इसमें कौन सा रूल लगाया गया है और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ निकलेगा और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी सही मीनिंग क्या होगा, सही स्ट्रक्चर क्या होगा जो ग्रामर के बिहाफ पे से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों आप लोग को, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, पैसेज दिया गया है, इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ये क्लास 10th का एक बुक था, उसी बुक का मैंने एक शीर्षक लिया है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, इसी को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या करा है, नेहरू कॉल्स द गंगा। कॉल्स किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि एस लगा है। जब किसी के कथन को बताना हो, किसी ने कहा था, तो उसको हमेशा प्रेजेंट में ही मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रेजेंट में। ध्यान दीजिएगा, नेहरू कॉल्स द गंगा, नेहरू कहते हैं। कॉल्स, कॉल होता है, एस लगा है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर हो तो उसके साथ एस, ईएस या आईईएस लगाते हैं। ठीक है, अगर आप टेंस नहीं पढ़े तो बिल्कुल मेरे प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर नहीं, प्ले लिस्ट में जाइए, टेंस के टॉपिक को सर्च करिए, वहाँ बताया है कैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है। और दोस्तों बता दो आप लोग को, मैं बिल्कुल टेंस को एकदम शुरू से लाने जा रहा हूँ, जहाँ पर पूरे एक एक टेंस को बहुत बारीकी समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ कह रहा नेहरू कॉल्स, कॉल्स मतलब कहते थे या पुकारते थे, द गंगा मतलब गंगा नदी को। नेहरू गंगा को पुकारते थे या कहते थे, या कहते हैं, कहते थे नहीं कहते हैं, द रिवर ऑफ इंडियाज, हो गया, द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते कहते हैं। ओके, द रिवर ऑफ इंडिया, रिवर मीन्स नदी होता है, ऑफ मतलब का की के, इंडिया मतलब भारत। नेहरू कॉल्स द गंगा, नेहरू गंगा नदी कहते हैं द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। बिकॉज, क्योंकि ऑल द पीपल, ऑल द पीपल यानी ऑफ इंडिया, सभी लोग, ऑल द पीपल मतलब सभी लोग, ऑफ इंडिया भारत की, यानी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोग, लव हर, लव हर मतलब होता है, लव मतलब प्रेम करना, और हर क्यों आया है? क्योंकि हम गंगा को माँ मानते हैं, गंगा नदी को क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। और महिलाओं के लिए उनका प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, उनका प्रोनाउंस शी होता है, और पॉसेसिव क्या होता है? हर, और ऑब्जेक्टिव हर ही होता है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर सेल्फ, कि भाई हर सेल्फ होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल द पीपल यानी सभी लोग ऑफ इंडिया, इंडिया के लव हर, प्रेम करते हैं इसे, किसको? मतलब भारत के गंगा नदी को। ओके, भारत की गंगा नदी को सब लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। यह लव हर, क्योंकि यह नेहरू जी सिंगुलर थे तो ऐसा लगा, और क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्योंकि भारत के सभी लोग की बात कर रहा है, इसलिए वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं, उसमें एस एस लगाने की जरूरत नहीं है। नेहरू सिंगुलर थे, इसलिए इनको सिंगुलर वर्ब को बनाया गया, इसलिए यहाँ पर एस लगा। ये सब प्रेजेंट डिफिनिट के नियम में है। देखिए, हर रेशियल मेमोरीज, ठीक है, देखिए हर रेशियल मेमोरीज, तो हर मतलब क्या? मतलब गंगा नदी के लिए, मतलब उसकी रेशियल जातिगत मेमोरीज, यादें, होप्स आशाएं, एंड फियर्स भय, और भय, एंड सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प मिस होता है विजय, सॉन्ग्स मत गीत, कहा मत ऑफ मतलब कहा कि क्या होता है, यानी विजय के गीत, एंड और विक्ट्रीज और विजय के गीत। ठीक है, मैं भय और विजय के गीत, और देखिएगा आर रिमार्केबल, आर रिमार्केबल,
रिमार्केबल मतलब क्या है? उल्लेखनीय। जो विशेष रूप से क्या हो, उल्लेख किया जाए, उसे उल्लेखनीय। यानी गंगा नदी के बारे में बताया जा रहा है कि इसके जो जातिगत यादें हैं, हर रेशियल मेमोरीज है, इसकी जो आशाएं हैं, होप्स है, एंड फियर्स, जो भय है, सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प एंड विक्ट्रीज। ट्रम्प मतलब विजेता होता, विजय मतलब विजय, ओके। विक्ट्रीज भी मतलब विजयी होता। ट्रम्प एंड विक्ट्रीज, जो विजय की गीत है, आर रिमार्केबल, वो क्या है? विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, रिमार्केबल है, मतलब इसे भूला नहीं जा सकता है। सी हैज बीन अ सिंबल, ओके। सी हैज बीन अ सिंबल। हैज बीन मतलब होगा, देखिए आप कहेंगे सर कि हैज बीन ये पैसिव में आता है, लेकिन इसके बाद नाउन आ गया है, अ सिंबल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब रही है। सी हैज बीन, ये रही है क्या? अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज, ये भारत के प्रतीक रूप में, क्योंकि भारत के एज लॉन्ग कल्चर, लॉन्ग कल्चर मतलब प्राचीन संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन, क्या? सभ्यता की ये प्रतीक रही है। अ सिंबल मतलब होता है प्रतीक होना, तो सी हैज बीन अ सिंबल, यह एक प्रतीक रही है ऑफ इंडियाज, भारत के एज लॉन्ग, मतलब एज में प्राचीन, एज लॉन्ग मतलब प्राचीन कल्चर, संस्कृति की और सिविलाइजेशन की, सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तनशील रही है। एवर फ्लोइंग, सदैव बहती हुई। एवर सदैव, एवर में सदैव, फ्लोइंग मतलब बहती हुई, एंड येट मतलब फिर भी, एवर द सेम गंगा, और फिर भी यह सदैव एवर द सेम गंगा, और वही गंगा रही है। मतलब ये अपने फियर्स, आशाएं, विजय, यादों, इन सब के कारण एक रिमार्केबल रिवर है, और इंडिया के लंबे कल्चर को ये देखते चली आई है। इसका कल्चर कैसा है? चेंजिंग रहा है, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, लेकिन फिर भी आज वही गंगा का एकदम सेम है, वो वही ही गंगा है, ठीक है, वही सेम गंगा है। देखिए क्या करें, सी आल्सो, आल्सो मतलब भी, रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सी आल्सो रिमाइंड्स, यह याद दिलाती है, यह भी याद दिलाती है, हिम उन्हें, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, किसके? ऑफ द, का के किसके मतलब? स्नो, स्नो मतलब बर्फ, कवर्ड बर्फ से ढके, पीक्स चोटियों की, वह उन्हें बर्फ से ढकी चोटियों को याद दिलाती है, रिमाइंड्स करती है। एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियां ऑफ हिमालयाज, हिमालय की, यानी हिमालय की गहरी घाटियों को भी याद दिलाती है, ओके। विच, जो या जिनसे, ही हैड लव्ड सो मच, ही हैड लव्ड सो मच, जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था, मतलब किसकी? नेहरू जी की। ही हैड, हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का आया है, मतलब उन्हें प्रेम था। ही हैड लव्ड सो मच, जिससे उन्हें बहुत, जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था, इन स्नो कवर्ड घाट, क्या चोटियों, एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय की, एंड ऑफ द रिच वास्ट प्लेन्स बिलो। क्या करेंगे? एंड द रिच, रिच मतलब होता है धनी या घनी, ओके। एंड वास्ट प्लेन्स, और विशाल, प्लेन्स बिलो, और वास्ट विशाल, प्लेन्स बिलो मतलब होता है समतल मैदान। ये समतल मैदानों की भी याद दिलाती हैं, क्योंकि जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, वो गंगा नदी के वजह से ही और उसकी सारी नदियों से तैयार हुआ है, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, ऑफ द रिच, घनी, एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और विशाल समतल मैदान, इन सब का क्या करती है? रिमाइंड्स, याद दिलाती है, याद दिलाती है। फिर देखिए, सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। सीज, यह है, वह है, आल्सो, आल्सो मतलब भी, द पास्ट ग्लोरी, प्राचीन भारत की, प्राचीन
ग्लोरी, गौरव है ऑफ इंडिया, भारत की। ग्लोरी मतलब होता है क्या? गौरव। पास्ट मतलब प्राचीन, ये प्राचीन गौरव है ऑफ इंडिया, भारत की है। तो वह भारत की प्राचीन गौरव है। सी इज ऑल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे ये लाइन क्या कहना चाहती है। नेहरू कास्ट द गंगा, नेहरू गंगा को कहते थे द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। बिकॉज क्योंकि ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के सभी लोग लव हर, प्रेम करते हैं इससे। हर रेशियल मेमोरीज, इसके जो रेशियल मेमोरीज, जातीय यादें हैं, आशाएं हैं, होप्स हैं, फिस्टर है, सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्रीज, जो विजय के गीत हैं, आर रिमार्केबल, ये क्या है? रिमार्केबल है, विशेष उल्लेखनीय है, जिसे नहीं भुलाया जा सकता है। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, सी हैज बीन, यह रही है, अ सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के प्रतीक के रूप में। किसके? एज ऑफ लॉन्ग कल्चर, प्राचीन संस्कृति, सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन सब की प्रतीक रही है। एंड एवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग, सदैव बहती हुई, येट, और फिर भी, एवर द सेम गंगा, फिर भी वही नदी रही है, फिर भी वही सेम गंगा रही है, हमेशा चेंजिंग रही, फ्लोइंग रही, लेकिन अब गंगा वही की वही रही। ओके, सेम गंगा। सी आल्सो रिमाइंड्स, यह भी याद दिलाती है उन्हें, हिम, किन्हें? हिम मतलब नेहरू जी को, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, कि किसके? स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए चोटियों को, द डीप वैली ऑफ हिमालय, हिमालय की गहरी घाटियों को, विच, जिनसे ही हैड लव्ड सो मच, जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था। किनको भाई? नेहरू जी को। ऑफ द रिच मतलब उस घनी, एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, जो विशाल मैदान है, उसकी भी याद दिलाती है। सी इज ऑल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, वह है क्या? प्राचीन गौरव है ऑफ इंडिया की, भारत की, मतलब भारत की प्राचीन गौरव भी है। तो दोस्तों, मैंने इंग्लिश पढ़ा दिया है, आप लोग क्या करेंगे? आप इससे लिखेंगे और इसे खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आप इसे लिखिएगा, फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे कम से कम मान के चलिए आप 50-60, आप डेली कम से कम 4-5 पैसेज पढ़ते हैं, तो आपकी इंग्लिश और बूस्ट हो जाएगी पढ़ने में। आपको एक एक लाइन का अर्थ समझ में आएगा, और ग्रामर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टेंस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसलेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी ग्रामर हमेशा ही कमजोर रहेगी, इंग्लिश बुक पढ़ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को जो पढ़ाया समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।